एकदम स्पेशल होना है जहाँ पर मैं आप लोगों को फंक्शन सिखाऊंगा। तो मिस मत कीजिएगा ये वीडियो, पूरा देखिएगा। और उसके बाद कहते हैं वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को जो एक्सरसाइजेस दिए थे वो भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो सब भी आप लोग के लिए होगा। वैसे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी थे, बस मुझे लग रहा है कुछ ऑड और इवन में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ऑड और इवन कैसे फाइंड करते बोलकर, क्योंकि उसमें मॉडुलस डिवीजन का कंसेप्ट था। और तो सब वैसे ही जो सिखाया था सब चीज वही था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस मतलब ऐसा चीज होता है जिसको आपको कॉल करना पड़ता है उसका रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, सिंपल भाषा में द सेट ऑफ ब्लॉक्स व्हिच नीड्स टू बी कॉल्ड टू गेट द रिजल्ट। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई अपने दोस्त के लिए कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी, आपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा सा पार्टी अरेंज किया, मतलब हर एक चीज का, खाने पीने का, सब चीज का व्यवस्था अच्छे से कर दिया आपने। लेकिन समस्या क्या है कि आपने अपने दोस्त को बुलाया नहीं है, अथवा आपका दोस्त आने वाला है कि नहीं आने वाला आपको खुद नहीं पता है, अथवा आपका दोस्त नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समस्या क्या आ गया कि आपने हर एक चीज तो उसके लिए कर दिया है, लेकिन आपको खुद पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। और क्या कहते हो, आपने उसको कॉल भी नहीं किया है या तो फोन सोन कुछ नहीं किया है उसको। तो आपका जो ये पार्टी है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यही होता है फंक्शंस में। फंक्शंस में क्या होता है कि हम प्रोग्राम्स लिखते हैं फंक्शंस के भीतर, जब तक उसको कॉल ना करे तब तक उसका रिजल्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, कॉल करना पड़ता है आपको उसको रिजल्ट दिखाने के लिए। तो अपन में क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन लिख देते हैं, डेफ इंट्रो, तो अपन में कहते हैं प्रिंट प्लीज वॉच द वीडियो। ठीक है, तो ऐसा छोटा ऐसा एक मैसेज जैसा कुछ फिर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करने खोज रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये आंसर नहीं दिखा रहा है। तो इसका कारण क्या है कि हमने यहाँ पर फुल सब चीज फुलफिल तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा चीज यहाँ पर कल हमने करना भूल गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कल करेंगे। तो कल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको कल करने के दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो भीतर जो चीज लिखा होता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब इसको रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉल करने के लिए इंट्रो, यहाँ पर जो डेफ के बाद लिखा है, डेफ मतलब होता है डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो इंट्रो, और यहाँ पर हमें अभी कुछ आर्ग्यूमेंट कुछ दिया नहीं है तो अभी ऐसे खाली रहेगा। ये रन करवाए तो प्लीज वॉच द वीडियो, जो हमारा आउटपुट था वो आ गया हमारा। ठीक है, तो ये चीजें था। अब यहाँ पर दूसरा चीज क्या आ रही है, हम यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ भी थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। तो वेरिएबल के साथ खेलना मतलब क्या होगा कि अब जैसे कुछ वेरिएबल दे दिए, जैसे वैल्यू इक्वल्स टू दे दिया मैंने एक वेरिएबल, और मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। बिना प्रिंट के तो आएगा नहीं, तो प्रिंट कर दिया मैंने इसका वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब प्रिंट तो हो गया हर एक चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है नोन बोलकर। अभी नोन क्या है, तो जब तक आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते ऐसा कुछ वेरिएबल यूज कर कर, तो यहाँ पर क्या होता है, नोन आता है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्राय क्या यूज करते हैं, रिटर्न का यूज करते हैं। और मतलब कभी फंक्शन से ऐसे कुछ बनाना हुआ, कोई लार्ज स्केल जब बनाते हैं तो वहाँ पर प्रिंट का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर क्या यूज करते हैं, रिटर्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसके बाद भी ऐसे लिख सकता हूँ, रिटर्न, और कुछ लिख देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल का नाम ऐसे प्रोग्रामिंग विथ मी। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा रन हो गया ये चीज। ठीक है, प्रोग्रामिंग विथ मी जो ये था वो रन हो गया। तो यहाँ पर हमारा नोन क्या हुआ, नोन नहीं आया यहाँ पर। तो वो आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रिटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम कोई वेरिएबल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल var2 दे रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ var1 इक्वल्स टू, तो ये जो चीज लिखा हुआ था यही चीज मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर, मेरा भी टाइम बचेगा और आप लोग का भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रन कर, तो रिटर्न var1। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर आ गया मेरा ये यूट्यूब क्या कहते हैं जो मैं रन कराना खोजा। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे ऐसे कुछ यफ भी लिख सकते हैं, रिटर्न यफ। तो यहाँ पर क्या होता है, यफ मतलब क्या होता है, फॉर्मेटेड को डिनोट करता है नॉर्मली। तो कुछ भी चीज लिख दीजिए, यहाँ पर भी वही चीज प्रिंट होगा। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैं इसको रन करना खोज रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि वही चीज रन होगा, ये हेलो वर्ल्ड जो मैं चाह रहा था। ठीक है, तो ये कोई फर्क नहीं होता इससे। अब यहाँ पर एक कुछ होता है आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट समझ लेते थे। तो मैं क्या होता है, इसको हटा देता सबसे पहले, इतना भी नहीं चाहिए, इतना ये सब चीज हटा देता हूँ, जो ये चीज अभी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आर्ग्यूमेंट पर मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, जैसे var1 दे दिया मैंने। ठीक है,
तो मैं कर देता हूँ अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है प्रिंट var1। अब यहाँ पर कॉल करते हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस कॉल करने के लिए से मैं एक एरर दिखाता हूँ आप लोगों को, कैसा एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका आर्गुमेंट का वैल्यू नहीं दिया, तो हमारे यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है इंट्रो वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट var1। ठीक है, तो यहाँ पर var1 हमारे इसका var1 हमने लिखा एक आर्गुमेंट लिखा, लेकिन अब इसका हम लिखेंगे क्या, मतलब इसका भीतर जो हम कुछ स्ट्रिंग कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। समझिए एक प्रकार का वेरिएबल है var1, ठीक है। तो अब वेरिएबल के भीतर आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो वही चीज देता है। तो आप कॉल करने से आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए, तो आप जैसे कोई नंबर या इंटीजर है तो यहाँ पे 2 3 ऐसे कुछ लिख सकते हैं, अथवा कोई स्ट्रिंग है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे स्ट्रिंग है अथवा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हमारा प्रिंट हो गया है फंक्शन में। ठीक है, तो एकदम ईजी था ये चीज। तो अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या होता है, जो दूसरा चीज होता है, अब यहाँ पर मैं क्या होता है, यहाँ पर एक की दे सकता हूँ, जैसे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ की क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर की के सट्टे में आप चाहे तो दूसरा चीज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखा रहा है, कर देख लेते एक बार चेक करके। तो सर यहाँ पर की नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, var1 होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे की जो होता है, अगर मैं यहाँ पर की देता है इस जगह पर की देता तब क्या होता है, यह की रन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या दिया var1 दिया, तो यहाँ पर क्या रन होगा, var1 रन होगा। अब var1 से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग वेरिएबल्स को रखते हो वैसे हमने यहाँ पर रख दिया। तो बहुत इजी चीज था ये, कोई समस्या नहीं होगा। अब कुछ चीजें होती है जो थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये चीज मुझे एक ही वेरिएबल में 2 चीज प्रिंट हो, ठीक है, एक ही आर्गुमेंट में 2 चीज प्रिंट हो, तो अब हम ऐसे करेंगे कैसे। ठीक है, ये चीज हम करेंगे कैसे पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट्रो, चाहो तो ऐसे वेरिएबल यहाँ से हटाओ कर भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो वैसे मैं अभी रहने देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं से क्या कर देता हूँ, तो दूसरा चीज प्रिंट है स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 चीजें प्रिंट करेगा ये। ठीक है, तो ये चीज होता है पाइथन में। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, एक और चीज की, ये जो var1 है ना, इसी के भीतर, ठीक है, इसी के भीतर एक ही लाइन में, मतलब यहाँ पर जो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसी के भीतर हमारा प्रिंट हो, तो पॉसिबल है क्या है। तो यहाँ पर मैं करें सबसे पहले तो ये इसका ये जो ये हटा देता हूँ और स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मुझे अभी जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो मुझे ये जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों बेकार में से आप लिखो फालतू में। तो यही चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरिएबल्स भी मुझे चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक एरर दिखा रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर एरर को भी देख लेते हैं। एरर भी आपको समझना जरूरी होता है, जैसे मैं आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, सब इसका मतलब क्यों ऐसा क्यों एरर दिखाता हूँ, ताकि आप लोग भी समझ जाए हाँ भाई ये किस चीज का एरर है बोलकर। क्योंकि प्रोग्राम करते आपको पता नहीं एरर किस चीज का है, तो बहुत परेशानी हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग करते समय आपको एरर्स का भी ध्यान रखते रहना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेक्स ओनली वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है लेकिन 2 आर्ग्यूमेंट इसने दे दिए, तो अब हम क्या करें इसमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम टुपल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टुपल क्या, टुपल के बारे में मैंने आपको बताया था, डायमेंशन ये सब क्या होता है टुपल में, मतलब कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो टुपल में, और इसका जरूरत कहाँ पड़ता है ये सभी बताया था। इसका जो जो टुपल होता है वो पाइगेम, मतलब कुछ ऐसे मॉडल से पड़ता है जो जीवाई इंटरफेस होता है, जैसे पाइगेम हुआ एक चीज आपका। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे कुछ स्क्रीन्स बनाना होता है, जो शुरू में जब हम बनाते हैं कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गेम सेम अथवा कुछ भी चीज, तो फिर क्या होता है हमें एक स्क्रीन बनाना पड़ता है, तो वहां पर हम टुपल्स का प्रयोग करते हैं। और सब पाई गेम का भी हम बाद में सीखेंगे ये सब चीजें कैसे काम करता है, तो पहले यूट्यूब में ये सीख लेते हैं कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक स्टार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये हो गया आपका क्या कहते हैं, टू क्रिएट एम्प्टी टुपल। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी टुपल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो होता है ये चीज होता है, ये टू क्रिएट एम्प्टी टुपल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टार होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 स्टार होगा तो ये क्या होता है, टू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। थोड़ा सा अलग रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये रन नहीं होगा हमारा प्रोग्राम। तो ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करने खोजता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रन हो जाएगा, सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट क्यों दिखा रहा है हमें, इससे पहले तो ब्रैकेट नहीं दिखा रहा था, ये क्या कहते हैं कमा क्यों, क्या कहते हैं कोटेशन मार्क क्यों दिखा रहा है। तो ये क्या है, ट्यूपल का एक प्रॉपर्टी है। ट्यूपल में क्या होता है कि हम 2 ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है मेरा वीडियो, आई बटन पे क्लिक करे और फर्स्ट क्या कहते हैं मैंने वीडियो पर रखा है ये सब चीजें, फर्स्ट वीडियो पर ये सब क्या है टुपल सुपल के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ क्या है टुपल में।
तो क्या होता है ट्यूपल में 2 ब्रैकेट हम लिखते हैं, ठीक है। 2 ब्रैकेट में क्या होता है कि अब जो पहला ब्रैकेट होता है नॉर्मली जो हम लोग प्रयोग करते हैं वेरिएबल्स ये सब चीज के लिए, वही होता है फर्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, जो दूसरा वैल्यू होता है उसके भीतर कांस्टेंट यानी फिक्स्ड रहता है वो वैल्यू कि हाँ वही चाहिए बोलकर, ठीक है। तो वही होता है ट्यूपल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट तो ये जो था वो तो प्रिंट हुआ है ना, वो दूसरा चीज है। लेकिन जो सेकंड था वो कांस्टेंट वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू सेकंड ब्रैकेट से हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया ये चीज। तो आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। तो अब क्या होता है कि अब पाइथन में सब कर लेने के बाद अब आता है हम चलो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बोला था सिंपली क्या कहते हैं, कोई भी दो स्टार का हम यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक समस्या क्या है, एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो दूसरा भी कोई वेरिएबल लिख सकता हूँ, जैसे var2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रिंट var1 हुआ तो प्रिंट var2 भी मैं कर देता हूँ एक चीज, ठीक है। वैसे क्यों खाली रहेगा, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे तो ये भी क्या होगा, ये रन हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स। तो अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था एम्प्टी डिक्शनरी के में जो स्टार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सब चीज को हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं एक यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार स्टार का प्रयोग करता हूँ। स्टार स्टार कुछ क्या कहते हैं वैल्यूज को रखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वैल्यू को रखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्टार स्टार शुरू में क्यों यूज करें, हम शुरू में नहीं यूज करते, अभी हमें डिक्शनरी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं बोलकर, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट अच्छा ठीक है, ऐसे लास्ट और कुछ प्रोफाइल लिख दे क्या यहाँ पर, ठीक है, प्रोफाइल। तो ऐसे मैं रख दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग प्रिंट करते हैं, तो एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर कुछ बनाएंगे हम, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इक्वल्स टू यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी मैंने दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी दे दिया, तो मैं आप क्या चाहता हूँ कि इसके भीतर में कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ना कुछ नाम डिस्प्लेस कर देता हूँ। सबसे पहले नेम फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सब चीजें एकदम इजी है। पाइथन जैसा इजी लैंग्वेज तो मतलब इतना मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, आप बात ही छोड़ दीजिए पाइथन, ठीक है। और इतना इजी सिंटैक्स प्रोग्रामिंग में जो मतलब इतना अच्छा और इतना इजी सिंटैक्स वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम लूप बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम बनाया था तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लूप बना रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लूप के बारे में मैंने आपको बता दिया सब चीजें। थोड़ा सा मैंने इरोड किया था फर्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि पाइथन भी मुझे छोड़े बहुत टाइम हो गया है। तो फिर से रिवाइज करते करते थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगता है। और यहाँ पर जो डिक्शनरी में जो लूपिंग में होता है थोड़ा सा समझना पड़ता है लूपिंग में, ठीक है। तो ये फॉर की वैल्यू इन यूज प्रोफाइल डॉट आइटम्स फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया है। तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए फर्स्ट वीडियो। तो अगर आई बटन में नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और डिस्क्रिप्शन साथ क्या कहते हैं कमेंट में भी आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो की और अच्छा की मैंने यहाँ पर की हमें ऐड करने वाला हो। तो यहाँ पर मुझे एक परेशानी हो गया कि मैंने यहाँ पर जो की रखा है तो वहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल सेम रख दिया। तो यहाँ पर शायद मुझे कुछ एरर दिखा सकता है, तो मैं क्या मेन रख देता हूँ सिंपली। थोड़ा सा डिस्कस्टिंग नेम लग रहा है, लेकिन भाई अब कुछ से अवॉइड करने के लिए तो यही रखना पड़ेगा हमें। तो वैसे तो अभी तो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ परेशानी है बोलकर, लेकिन तभी भी बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसा ही कुछ है, तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल रख दिया तो ये समस्या हो गया। यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो मेन था, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसके भीतर जो रिप्लेस किया ये नाम से, तो अब यहाँ पर हम रिटर्न मेन करेंगे तो वैल्यू वही सेम आएगा जो हम लोग इसके भीतर लिखना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल जैसे हमने कॉल किया था वेरिएबल के साथ, वैसे हम कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ यूजर लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ
इंट्रो जो हमने यहाँ पर कल करने के लिए जो नॉर्मल यूज करते वही कर लेते। तो जैसे मैं लिखना चाहता हूँ राम, राम से मुझे प्यार क्यों बोलते हैं, राम यहाँ पर बहुत फेमस है, ठीक है, खनाल और प्रिंट यूजर, ठीक है, सॉरी। तो इसको मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फर्स्ट नेम राम आ गया, लास्ट नेम खनाल आ गया, ठीक है। तो अभी मैं चाहूँ तो या कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मुझे जिसका कुछ प्लेस पता है, जैसे कुछ प्लेस पता, सॉरी यहाँ पर ये भी वेरिएबल होगा, कहाँ मैंने इसका आइडेंटिटी नहीं दिया है। तो प्लेस इक्वल्स टू कुछ चीज़ें, जैसे मुझे इसका पता है, ये रहता है काठमांडू में रहता है, चलो काठमांडू में रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे एक कीरोड दिखाई दे रहा है, तो ये कीरोड शायद मैंने डबल में होगा यहाँ पर शायद, ये काठमांडू प्लेस, तो अभी भी एक कीरोड दिखाई दे रहा है, तो ये शायद इसको कल नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको शायद टुपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी रन हो पाएगा जैसे लग रहा है मुझे। तो अगर मैं क्या करता हूँ, तो एक प्लेस फील्ड एक लिख देता हूँ, सिस्टम लिख देता हूँ। तो ये चीज़ इसको रन कर दिया, तो यहाँ पर एक समस्या दिखाई दे रहा है हमें, हम दो चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने टुपल को ऐड किया था, वैसे ही मैं इसको चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, वैसे तो पाइथन 2.7 में इस से एक्सेप्ट था शायद, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसका आइडिया नहीं है मुझे अच्छे से ये चीज़ का। शायद हम दो ही आर्गुमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो इसको मैं रन कर दिया, यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड दिखा दिया था कि हम दो से ज़्यादा हम नहीं ऐड कर सकते बोलकर, लेकिन मतलब यहाँ पर क्या है कि समस्या कि जैसे हम ट्रूपल में ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऐसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिक्शनरी में यह ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन रियलिटी में इसे हम ऐड कर सकते थे, इसे ऐड कर सकते। तो मैं देखूंगा इसका समस्या क्या है इस चीज़ का। तो चलिए, अब यहाँ पर फंक्शंस तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है फंक्शंस। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम क्लासेस के ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं क्लासेस क्या होता है। तो अब क्लासेस क्या होता है कि क्लासेस के भीतर जितने भी हम फंक्शंस होते हैं, तो वो सब लिखे जाते हैं क्या क्लासेस में, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होते हैं क्लासेस के भीतर लिखे जाते हैं। दो चीज़ें होती है, क्लास में होता है डेकोरेटर्स भी होता है। तो डेकोरेटर्स से होता है तो बाद में आता है ये चीज़ें, क्योंकि क्लासेस का भीतर के टर्म में पड़ता है, क्लासेस और फंक्शंस के भीतर। तो डेकोरेटर्स क्या होता है, सिंपली कोई भी चीज़ को मतलब चेंज कर देता है। जैसे कोई भी चीज़ को कोई स्ट्रिंग किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देना, जो चीज़ स्ट्रिंग है ही नहीं है ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, अथवा कुछ भी कर देता है क्या, मतलब जो डेकोरेटर्स होते हैं। तो डेकोरेटर्स उतने बहुत सारे डेकोरेटर्स होते हैं, तो हम शायद ही से सारे डेकोरेटर्स हम स्टडी कर पाए। तो एक दो डेकोरेटर्स मैं आप लोगों को बस बताऊंगा। तो चलिए पहले एक क्लास बना, तो क्लास स्टूडेंट जैसे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट ही लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो मैं अब इस चीज़ को पास कर देता हूँ, ठीक है, पास कर दिया मैंने। तो कुछ स्टूडेंट्स का नाम बताओ भाई। अब राम इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिख रहा हूँ, तब का प्रोग्राम में देखूंगा क्यों एरर आया बोलकर, क्योंकि नॉर्मली वैसा एरर नहीं आना चाहिए था, तो कुछ समस्या होगा वो प्रोग्राम में। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा वो प्रोग्राम में क्या एरर है बोलकर, तो उसके बाद आप लोग देख लेना, ठीक है। तो राम इक्वल्स टू स्टूडेंट, श्याम इक्वल्स टू स्टूडेंट, में दो स्टूडेंट बना लिए हैं। तो अभी के लिए एक ही स्टूडेंट रख लेते हैं, उतना दो स्टूडेंट क्यों रखें हम। तो राम डॉट नेम इक्वल्स टू राम, अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट राम डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइथन में पाइथन में कंट्रोल यल दबाने से हर एक चीज़ को मतलब प्रॉपरली ये वो कर लेता है, मैनेज कर लेता है। तो ये पाइथन का एक फीचर है। तो राम नाम इसका ये चीज़ प्रिंट हो गया। अब कुछ चाहे तो और भी ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस नाम अभी रखा है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर
समझ में आ गया। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे ये जो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ना, आप ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऐसे में हटा सकता हूँ। तो लेकिन फंक्शंस में आपको लिखना पड़ता है, फंक्शंस में बहुत कंपलसरी है ये चीज़, नहीं तो दूसरी चीज़ में आप हटा सकते हैं। तो अब आप मैं दूसरा क्लास बना लेता हूँ जैसे समझाने के लिए। जैसे एम्प्लॉय हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय का नहीं, यहाँ पर मैं स्टूडेंट ही का बना लेता हूँ भाई, एम्प्लॉय सिम्प्लॉय कोई है नहीं अभी। तो स्टूडेंट का बना लिया मैंने यहाँ पर एक क्लास। तो अब यहाँ पर मैं कुछ दे देता हूँ, कुछ यूनिवर्सल वैल्यू होता है, तो कुछ तो ऐसा चीज़ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जैसा कुछ दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या देता हूँ यहाँ पर, वैरी दे देता हूँ, var1 इक्वल्स टू 5 लिख देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो अब यहाँ पर वेरिएबल देने से पहले चलो यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ आप लोगों को, कि हम जैसे मैं आप लोगों को बोला था क्लासेस के भीतर हम लिख सकते हैं, कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे जो हम पाइथन में जो नॉर्मली ज़्यादा यूज करते हैं होते हैं, फंक्शंस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाइथन में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। जितने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हम अभी तक मैंने जितने भी देखे बड़े बड़े प्रोग्राम, सब फंक्शन ही पर ज़्यादा लिखे गए हैं, और क्लासेस का उतना प्रयोग नहीं किया गया है। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है इस चीज़ का। लेकिन क्लासेस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि क्लासेस का एक फ़ायदा क्या है, अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को मतलब फिर से ओवरराइट भी कर सकता हूँ कि क्लासेस की मदद से, मतलब ऐसा कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है ना, ABCD कुछ यहाँ पर जैसे मैंने लिखा क्लासेस में, और बाद में मैं उसी क्लास का मतलब एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है ना, इनहेरिटेंस के साथ मैं उसको हट कर ओवरराइट कर दूसरे चीज़ में भी लिख सकता हूँ। तो ये सब चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये सब प्रोग्राम नहीं बना रहे। तो अभी जब ये प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्लासेस का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो इस चीज़ को अभी हम हटा देते हैं क्लासेस का, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा रहे कि अभी हम कर पाएंगे बोलकर, क्योंकि क्लासेस जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है क्लासेस। उसके बाद उसमें जो आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें अभी समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और प्रैक्टिकली भी समझाना पड़ा ये सब चीज़ें। उसके बाद जो होती है क्या कहते हैं, जो हम इसको प्रयोग करते हैं, और मतलब डायमंड में जो होता है, ये सब चीज़ें होती है, बहुत आगे तक का चीज़ है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि अभी तक हम क्या कहते हैं उसको ज़्यादा कंप्लीट कर पाएंगे बोल, तो इसलिए हम क्या करते हैं अभी इसको स्टॉप करते हैं, और जो कल के जो 4 क्वेश्चन थे जो मैंने उससे पहले दिए थे, 4 क्वेश्चन वो फर्स्ट वीडियो में, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो देख लेते क्या क्वेश्चन है। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and find the difference of it, ठीक है। तब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल 2 नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो क्लासेस का हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब दूसरा वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, और थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये फंक्शन जितना इजी टॉपिक नहीं है। क्लासेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा भास्ट हो जाता है क्लासेस, तो मतलब उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये चीज़। तो पर थोड़ा और मतलब जो इजी पॉइंट्स है वो सब आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, थोड़ा सा और आप लोग के लिए ईजी होगा। तो अभी के लिए तो हम बस यहीं तक आते हैं। उसके बाद जो आप हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जो सीखेंगे वो है पाई, क्या कहते हैं, पाई गेम यूज करना मॉडल, ठीक है। तो अभी के लिए पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 वेरिएबल लिख दिया, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, प्रिंट द डिफरेंस ऑफ 2 numbers इज प्लस str माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर मैंने कैपिटल में ए दे दिया, तो ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर खत्म हो गया हमारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे 25 माइनस 36, माइनस में आंसर आया। अब मैं पॉजिटिव में भी आंसर निकाल सकता हूँ, जैसे 36 माइनस 25 ऐसे कुछ लिख दिया, तो 11 ऐसा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होता है, वैसे तो उतना कुछ खास जरूरत है नहीं, लेकिन भी आप लोग को बता देता हूँ, एबीएस मतलब चीज़ होता है, ठीक है। एबीएस मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ये क्या करता है, माइनस नेगेटिव जो होता है उसको भी पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एस्ट्रियर माइनस भी लिखा, तो यहीं पर मैं एबीएस भी थप देता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे थप दिया मैंने, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट थप देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है मुझे, तो रुकिए एक चीज, str abs
यहाँ पर क्लोजिंग कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करने खोज रहा हूँ तो 36 हुआ, 96 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव में वैल्यू है जिसका नेगेटिव में आना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अब जो दूसरा चीज़ था, जो प्रोग्राम था हमारा, वो था क्या कहते हैं, ऑड और इवन का फाइंड करना। तो वेदर द नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं मॉडुलस डिवीजन क्या होता है बोलकर। तो न्यू बनाते हैं हम इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मॉडुलस डिवीजन मतलब, तो पहले लिख देता हूँ मॉडुलस डिवीजन। मॉडुलस डिवीजन ये क्या टर्म है नया, 2 इक्वल्स टू 0 और 2 इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऑड इवन का कंसेप्ट ही लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोग समझा देता हूँ। तो वैसे तो कंप्यूटर ही का मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर n का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी तो मैंने यहाँ पर 0 रखा है, इक्वल्स टू 0 बोला, तो यहाँ पर मैं कोई इवन नंबर रख देता हूँ ताकि समझाने में भी इजी हो और कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो 6 हुआ, ठीक है। तो अब मैंने इसका वैल्यू 6 रखता है अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2, ठीक है, 2 जो है इसी का 2 है, ये डिवाइड कर देता हूँ इसको, ऐसे डिवाइड, और ऐसे मैं 6 लगा देता हूँ इधर से, 2 3 जा 6 हुआ ऐसे, ठीक है। और जैसे मैं इसको 6 से घटाया, 6 घटाया, तो यहाँ पर क्या है, 0 आया। तो क्या हुआ, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई भी हुआ। तो ये जो 2 था इसका 2 आया हमारा, n जो था हमने यहाँ पर ऐसा कुछ रख दिया वैल्यू, और ये जो 0 है ये हमारा क्या है, ये 0, ये 0 यहाँ का 0 है, ठीक है। तो यार होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है। n का वैल्यू मैं कुछ रख देता हूँ, कुछ और नंबर, ताकि हमारा 1 आ जाए। ये रिमाइंडर होता है या रिमाइंडर होता है ना सर, तो 7, तो आपको 1 आ जाए रिमाइंडर। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 2, और ऐसे डिवाइड में इससे डिवाइड कर देता हूँ, और 7, 2 3 जा 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 3 जा जो होगा वो क्या होगा, हमारा 6 होगा, और यहाँ पर क्या है, हमारा 1 आया। तो यही चीज़ होता है मॉडुलस डिवीजन, ठीक है। मॉडुलस डिवीजन यही चीज़ होता है। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथन में से हम कैसे लिख सकते हैं। पाइथन में लिखने के लिए क्या है, सिंपली हम क्या लिखते हैं यहाँ पर पाइथन में, मोड के सट्टे में हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं माइनस का, ठीक है। यहाँ पर हम जो प्रयोग करते होते हैं माइनस का प्रयोग करते हैं, सॉरी ये प्लस हो गया। जो हम प्रयोग करते होता है परसेंट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो ये जो होता है यहाँ पर माइनस का परसेंट का प्रयोग करते हैं, शायद माइनस मैंने बोल दिया होगा मिस्टेकली, माइनस जो होता है परसेंट होता है ये चीज़, ठीक है। तो अब अगर पाइथन में आपको परसेंट देखे तो समझ लेना कि हाँ वो मॉडुलस डिवीजन का चीज़ बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर इनपुट इंट कर देता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। तो इफ ए इक्वल्स टू, सॉरी, इफ ए मॉडुलस डिवीजन का साइन परसेंट इक्वल्स टू 0, प्रिंट वर इज इवन होगा ये, इसमें शायद कोई इरोड देगा जैसे लग रहा है मुझे, लेकिन इरोड तो नहीं देना चाहिए। सबसे तो राइट ही लिखा है, बी नंबर इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक इरोड बोल रहा है, इरोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंट दे दिया है लेकिन इनपुट नहीं दिया। तो ये सिली मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी। तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रन कर देता, तो अभी भी मुझे एक इरोड दे रहा है, पता नहीं अभी एक कौन सा इरोड देना चाह रहा है मुझे। ए इक्वल्स टू जी इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है। तो ए इक्वल्स, तो यहाँ मैं जल्दी में यहाँ पर 2 लिखना भूल गया। तो इक्वल्स टू 0 इफ ए मोड 2 इक्वल्स टू 0 ये, ठीक है। तो अभी भी मुझे एक इरोड दिखाई दे रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रखना भूल गया था, तो स्ट्रिंग को बस रीड करता है, ये चीज़ आपको समझ लेना है।
जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, पर तभी भी फर्स्ट में कुछ इरोड दिखाई दिया था, अभी भी मुझे पता नहीं चला ये कैसा इरोड बता रहा है मुझे। तो यहाँ पर ये होगा, ये इरोड ये होगा, फिक्स ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रोग्राम के साथ थोड़ा सा तुलना कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं से इनपुट इंटरफेस नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या 5 इज ए नंबर इज ऑड, और कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ इवन नंबर को से 2000 लिख रहा हूँ। ठीक है, 2000 इज इवन नंबर। तो ऐसे एकदम इजी कंसेप्ट है ये चीज़। तो अब आते हैं तीसरा चीज़ जो है, मैंने आप लोग को इन्फिनिट नेम टाइम्स प्रिंट करने के लिए बोला था। तो अब आप लोगों ने क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं 2 स्टेप में इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। बहुत ईजी प्रोग्राम है ये। तो अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं किया तो मुश्किल लग रहा है मुझे कुछ करेंगे। तो यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं, सिंपली प्रोग्रामिंग विथ मी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये प्रोग्राम इन्फिनिट टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रू, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पहले से इसका कंडीशन जो होता है वो सेटिस्फाई रहता है, यानी ट्रू रहता ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, जैसे कोई वेरिएबल लिख दूँ, =0 लिख दूँ, तो भी इसका मतलब ट्रू तो है ही। अब चाहे मैं इसे आप फॉल्स लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स लिखता तो नहीं होता मतलब। तो यहाँ पर जैसे a=0 लिख दे रहा हूँ, तभी मैं फिर से रन करना खोजूँ तो हाँ ये रन होगा, फिर से तभी भी रन होगा। तो ये चीज़ रहता है पाइथन में। लेकिन अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, और इसको हम काटे कैसे, मतलब तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ इसको, इस चीज़ को ब्रेक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ही बार प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होता है पाइथन में। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं काम कैसे करता है। और मैंने यहाँ पर ब्रेक दबाया तो हुआ क्या यहाँ पर, तो सबसे पहले पेस्ट। अच्छा, तो देखो पहले सबसे पहली बात, वाइल और इफ में फर्क रहता है। ठीक है, वाइल और इफ में क्या रहता है अंतर, की ये वाइल पहले गया ए में। ठीक है, अब मान लीजिए अभी के लिए हमारे पास ये ब्रेक नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे प्रिंट वाइल गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो अब जो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हाँ भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई है, राइट है बोलकर इसको रन करवा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर से यहाँ पर ऐसे रन होते जाएगा। तो सर्कल की तरह क्या होगा, इसका कोई जो लूप होगा इन्फिनिट लूप बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब मैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लिख सकता हूँ। ब्रेक टर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, यहाँ पर ब्रेक लिख दिया। तो यहाँ पर ब्रेक लिखने के बाद क्या हो गया आपका, ये चीज क्या है, ये आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ब्रेक, ठीक है, बी से मतलब ब्रेक, ब्रेक तो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है जैसे लग रहा है मुझे, ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये ब्रेक जो होता है, ब्रेक कोई भी चीज को लूप को मतलब तोड़ देता है, मतलब ये एग्जिट कर देता है, ब्रेक कर देता है, नाम ही क्या है, ब्रेक है। ठीक है, तो ये चीज रहता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर रन किया, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद इसने ब्रेक देगा तो भाई रुको अब। जैसे हम ब्रेक कर लगाते हैं तो मोटरसाइकिल गाड़ी ऐसे कुछ में भी तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो वही चीज होता है पाइथन में भी, वही नियम लागू होता है। अब इफ में क्या होता है, इफ अगर मैं दबाऊँ तो इफ में हमें ब्रेक से की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इफ में हम सीधे डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इफ में क्या होता है कि अब चीज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो जितना बोला है उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इसका, अब यहाँ पर ये जो बोला है कमांड जो दिया है उसने वो कर लिया। जैसे मैंने इसको प्रोग्रामिंग विथ मी में रन करो बोला, तो इसने रन कर दिया, बात खत्म, इससे ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है इफ और वाइल में डिफरेंस। अब तो जो तीसरा प्रोग्राम दिया था सॉल्व करने के लिए, वो था आपका नाम। ठीक है, तो क्या कहते हैं नाम नहीं, मतलब कितना वर्ड्स होते हैं नाम में। तो इनपुट योर नेम, input your name and find the number of words ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहता है एक वेरिएबल देते हैं इनपुट इंटर योर नेम से लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता था,
प्रिंट ये सॉरी प्रिंट लेन। अब मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा थप नहीं रहा हूँ, स्ट्रिंग टेस्टिंग का जरूरत तो नहीं, यहाँ पर शायद सेंसर नहीं पड़ेगा, स्ट्रिंग का शायद जरूरत पड़ सकता है। हाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर लेन लेंथ यहाँ प्रिंट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग का जरूरत नहीं पड़ा, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस यूज नहीं किया है, कॉन्केटेनेशन जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो इसी की वजह से कुछ नहीं बोल रहे। तो अगर आप स्ट्रिंग मतलब अगर आप रख रहे 19 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्लस के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग हुई थी में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, स्पेसेस भी इसको काउंट करता है, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ मैंने गलत बोल दिया हो मिस्टेकली, तो आप उसको भी कमेंट कर लीजिएगा, और बाद में ऐसा गलती नहीं होगा। और ऐसे करते रहेगा, क्योंकि आप जल्दी जो 2-3 ऐसे वीडियोस बनाने के बाद हम कुछ लाइब्रेरीज के भीतर घुसेंगे पाइथन के, जहाँ पर हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें जो एकदम फन एक्टिविटीज होते हैं पाइथन में, जो प्रो लेवल के होते हैं, और जो पर्पज है हमारा जैंगो सीखना हुआ, ऐसा फ्लास्क, ये सब भी चीज हम सीखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, होप आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा।